लाइन्स आप जान चुके हैं, अब जरा बात खवातीन को बाइख्तियार बनाने वालों की करते हैं और एक ऐसे इवेंट की बात करते हैं जो अब से कुछ दिन बाद पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत शहर इस्लामाबाद के सबसे खूबसूरत पार्क F9 पार्क में अरेंज होगा और वहाँ पर तकरीबन 200 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। वो खवातीन यानी होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स जिनको मौका नहीं मिलता, अपना काम शोकेस करने के लिए मौका नहीं मिलता, अपनी सलाहियतें एंड यूज़र तक पहुंचाने का मौका नहीं मिलता, तो वो मौका फराहम किया जा रहा है और जो मौका फराहम करें आज हम उनकी बात करेंगे। वी कैंप की तरफ से जनाब ये एक इवेंट है, वी कैंप फेस्टिवल 2022 12 से 13 मार्च फातिमा जिन्ना पार्क। सुबह 12 से रात 8 बजे तक ये इवेंट होगा, इसमें फैमिलीज जाएंगी, तो आज हम इस पर बात करेंगे। को फाउंडर एटम कैंप डॉक्टर मोहम्मद नवीद मुख्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया, एक ऐसा इदारा जो खवातीन को हुनरमंद बनाने पर काम कर रहा है और कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए खवातीन को ये स्किल्स सिखाए जा रहे हैं। तो आज हमें प्रोग्राम में वो ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर ये दूसरा इवेंट हो रहा है? ये दूसरा इवेंट हो रहा है। मैं उससे पहले एक करेक्शन कर दूं, नवीद इफ्तिखार नाम है, लास्ट नेम इज इफ्तिखार। मैं भी कंफ्यूज हो गई, मैंने क्या बोला? मुख्तार। अच्छा सॉरी सर। चलिए नबी साहब अब जरा ये बताइए, हाँ नबी साहब ये बताइए कि ये इंशाल्लाह 12 और 13 मार्च के इवेंट्स हैं, क्या क्या स्पेशल इस दफ़ा होने जा रहा है? जी देखें, इस दफ़ा जो लास्ट टाइम हमने इवेंट किया उसमें जो है वो 100 खवातीन ने जो है वो ज्वाइन किया और उसकी पॉपुलैरिटी के बाद जो है इस दफ़ा जब हमने एडवर्टाइज़ किया तो उसमें इस वक्त 200 खवातीन जो हैं वो ज्वाइन करने जा रही हैं एंड प्रोबेबली इस तरह का ये सबसे बड़ा इवेंट होगा जो इस्लामाबाद में होना जा रहा है। और इसकी एक सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके अंदर होम बेस्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो खवातीन जैसे शोएब बता रहे थे कि उनको मौका नहीं मिलता, उनको मार्केट नहीं मिलती, वो दुकानों के दफ्तरों के किराए अफोर्ड नहीं कर सकती, उन्होंने घर से बैठ के टेक्नोलॉजी की मदद से फेसबुक व्हाट्सएप पे जो है वो बिजनेस अकाउंट्स बनाए हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स बनाए हैं और उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर दी है। तो हमने ऐसी खवातीन को जो है वो वहाँ पर 200 खवातीन को ला रहे हैं जो वहाँ पर आएंगी, अपने स्टॉल्स लगाएंगी। उसमें खाने के स्टॉल्स हैं, उसमें ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं, उसके अंदर हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट होम डेकोर की चीज़ें हैं और उसके अंदर आई यूजुअली कॉल इट ईट एंड शॉपिंग फेस्टिवल। सो आप जो रमज़ान के लिए, ईद के लिए आपने शॉपिंग करनी है वो आप कल हफ्ते को और इतवार को F9 पार्क में आए। F10 गेट से एंट्रेंस है और फ्री एंट्री है। सो देयर इज नो टिकट, कोई पासेस नहीं है, देयर इज नो। फिर तो मुझे लग रहा है कि लोगों का जम गफीर होगा शेर जब हमारी आवाम को पता चल जाए कि कहीं पर आपकी फ्री एंट्री है। पास नहीं है, एनीवन कैन पास थ्रू। सो उसमें फ्री एंट्री भी रखने का मौका जो हम दे रहे हैं वो भी इसलिए कि आके उनके खवातीन से ज़्यादा लोग शॉपिंग करें। जो मेरे अपने दोस्त हैं, मेरी अपनी फैमिली है, मैं उन सबको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है वो आज बैंक से कैश निकलवा लें क्योंकि उनके पास जो है वो क्रेडिट कार्ड्स जो है वो नहीं होंगी मशीन्स। तो आप जाएं वहाँ पर शॉपिंग करें। ये बताएं जरा नवीद साहब कि आपने कहा ना कि लोग बैंक से कैश निकलवा लें क्योंकि वहाँ पर क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं, क्योंकि आप पहला भी एक्सपीरियंस कर चुके, वो 100 स्टॉल्स के साथ था। आपने डिफरेंट चीजें बताई, ज्वेलरी भी है, उसमें जूते भी हैं, डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कपड़े हैं और खवातीन तो इसकी बड़ी ही दिलदादा होती हैं। लास्टली रिस्पॉन्स किन स्टॉल्स पर ज्यादा देखने को मिला कि वहां पर ज्यादा लोगों ने शॉपिंग की हो? जो हमारी एक खसूसियत है वो खाने के स्टॉल्स पे रश होता है। सबसे ज्यादा रश खाने के स्टॉल्स वाले खाने के स्टॉल्स पर टूट पड़े थे। बिल्कुल। और जो सेकंड है वो बहुत ज्यादा जो है वहाँ सेल हुई थी वो ज्वेलरी की हुई थी। और ज्वेलरी में हमारे पास जो है वो और हैंडीक्राफ्ट्स में भी इस दफ़ा भी लास्ट टाइम भी हुआ, एक केपी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है सीड, उन्होंने जो है वो फैसिलिटेट किया और हम 20 खवातीन को केपी से लेके आए। अच्छा। और वो 20 खवातीन ने केपी से हैंडीक्राफ्ट्स और वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं। इस दफ़ा भी जो है वो सीड कोऑपरेट कर रहा है और हम 20 खवातीन केपी से ला रहे हैं। 2 खवातीन जो हैं वो लंडी कोतल से आ रही हैं। अच्छा। सो आप देखें खैबर एजेंसी में, जिसको हम न्यूली मर्ज्ड एरियाज कहते हैं, और राइट फ्रॉम द अफगानिस्तान बॉर्डर जो है वो 2 खवातीन आ रही हैं। क्या शोकेस करेंगे? वो जो हैं उन्होंने कपड़े जो है वो बड़े अच्छे बनाए हुए हैं और वो कपड़े भी उन्होंने इस तरह से बनाए हुए हैं कि जो फाटा, जिसको हम न्यूली मर्ज्ड एरियाज भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, वहाँ से बहुत सारी खवातीन को उन्होंने इंगेज करके उनको जो है डेवलप किए हैं और वो भी वहाँ पर आ रही हैं। इस तरह जीबी से लोग आ रहे हैं, खवातीन आ रही हैं जो जीबी से स्टॉल्स लगाएंगी, बाकी पंजाब से तो हैं ही हैं
और इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी हैं। तो ज्वेलरी जो है और होम डेकोर की चीज़ें, एक सबसे अच्छा जो पॉपुलर स्टॉल हुआ हमारा, वो एक खातून है, वो अपने हस्बैंड के साथ ट्रक आर्ट करती हैं। अच्छा। हाँ, और उन्होंने जो है वो ट्रक आर्ट में जो है वो बड़े अच्छे खुद तो करती हैं, हस्बैंड को भी साथ लगाया है कि और कोई काम ना कर पाई, ऐसे ही आ जा। तो उन्होंने बड़े अच्छी कोट्स लिखी हुई थी, जैसे वो ट्रक्स के पीछे लिखी होती है ना, तो एक बड़ी मशहूर हुई, उसमें ये था कि असा की जेड़ा मिला सुथरा मिला। तो वैसे असा की जेड़ा मिला बड़ा सुथरा मिले। हाँ, सेकंड उन्होंने एक और उनकी मशहूर हुई वो कोट, वहां पे उन्होंने लिखा हुआ था कि दिल और चार्जर लोग साड़ के वापस करते हैं। ओए होए होए होए, तो वो जो है ना इस किस्म तो देते ही क्यों हो दिल और चार्जर? हाँ, ये क्यों नहीं कहते अपना दिल अपना ही चार्जर, अपना दिल अपनी मर्जी, अपना दिल लो अपना चार्जर लो। ये इस दफा उन्हें कहेंगे ये वाली कोट नीचे आपका नाम भी लिख देंगे, कॉपीराइट्स आपके कर देंगे। तो एनी हाउ, इसमें जो इस इवेंट में और एक और अच्छी बात है जो हमारे साथ इसमें जो और भी पार्टनर्स ने ज्वाइन किया है, उसमें बैंक ऑफ पंजाब ने ज्वाइन किया है। सो अभी जो बैंक ऑफ पंजाब के सीईओ हैं जफर मसूद, पिछले एक हमारे पैनल में थे, एटम कैंप के एक पैनल में, और वो बता रहे थे कि देयर आर ओनली 3% women who have बैंक अकाउंट्स इन पाकिस्तान। सो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है खवातीन के लिए। तो वहाँ बैंक ऑफ पंजाब वाले खुद भी आ रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि हम खवातीन को बैंक ओपनिंग, अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सिखाएंगे और उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे भी लेके जाएंगे। इसी तरह जो है वो हमारे साथ इसमें जो है वो सबसे अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी ज्वाइन किया है और उनके जो है वो 1000 मेंबर्स हैं और इस्लामाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो भी हमें ज्वाइन कर रही है। उनके भी जो है वो खवातीन इस स्टॉल में शामिल हैं और इसी तरह एक मिड सिटी हाउसिंग सोसाइटी है, वो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि हम चूँकि शहरों के अंदर एक जिसको हम कहते हैं ना वाइब्रेंट अर्बन लाइफ तब तक नहीं बन सकती जब तक खवातीन उसमें शामिल ना हो। तो उनका ख्याल ये है कि हम जो है वो खवातीन को एम्पावर करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, इसी तरह जो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है एटम कैंप, जो वी कैंप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है, हम आगे चल के इसमें ये करने जा रहे हैं कि हम अभी तो देखें जो खवातीन हैं हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा अगला एम ये है नया इसमें हम खेप कह लेते हैं, हाँ, जिनको हम सिखाएं, तो नए लोगों को सिखाना है हमने। और सिखाना क्या है? उनको सिखाना ये है कि वो कोई प्रोडक्ट बनाएं या सिखाना है कि प्रोडक्ट तो है लेकिन आपने उसे शोकेस कैसे करना है? अच्छा, 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें जो हम सिखाएंगे। सबसे पहले हम उन्हें जो है वो एक कॉन्फिडेंस देना है कि यू कैन डू इट। हमने उनको इंस्पायर करना है, हमने और खवातीन की स्टोरी सुनानी है उनको कि जो 20 सालों से जो है वो कुछ नहीं कर रही थी, जब उन्होंने सोचने करने का सोचा। और आई स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम माय ओन फैमिली। मेरी एक सिस्टर थी जो एजुकेटेड होने के बावजूद 20 साल से ना कोई जॉब कर रही थी, शादी हो गई और शी वाज लुकिंग अप, दैट्स अ गुड कॉज टू लुक आफ्टर किड्स ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ कोई काम नहीं कर रही थी। तो आई आस्क हर टू लर्न जो है वो डिजिटल स्किल्स और ये सारा कुछ, उन्होंने उसको लर्न किया और उन्होंने वो 20 साल के गैप के बाद जो है वो सारा कुछ लर्न करके अपना एक ब्रांड इनिशिएट किया है जिसके अंदर वो होम डेकोर और बेडशीट नाज वर्क के नाम से बना रही हैं। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल के एवरीवन कैन डू इट। और हम एटम कैंप में भी जो कंटिन्यूअस एजुकेशन प्लेटफॉर्म इसको कहते हैं, वी वांट टू रिमूव लर्निंग बैरियर्स, कि किसी को बैरियर ना हो, ना एज का ना एज का। अच्छा, एक स्टेज पे होता था लोगों का ख्याल था कि ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं इसके लिए कोई एमएससी कंप्यूटर साइंसेस करनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है। आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि आपकी डिग्री मुख्तलिफ है लेकिन उसके बाद आपको जाके एहसास होता है कि नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये काम मैं बड़े बेहतर अंदाज से कर सकता हूं। स्किल्स का दौर है, स्किल्स का। तो हम कहते हैं कि अगर किसी ने मैट्रिक भी किया हुआ है ना, बेसिक लिटरेसी उसको आती है, तो वी कैन टीच देम डिजिटल स्किल्स। सबसे पहले हम उन्हें डिजिटल स्किल्स सिखाएंगे क्योंकि दे हैव टू इंटरेक्ट विद कंज्यूमर्स। बिल्कुल ऐसे डिजिटल वर्ल्ड है, उससे इंटरेक्ट करना है उन्होंने, ना सिर्फ पाकिस्तानी कंज्यूमर से बल्कि ज़ाहिर है वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल, और उसी में जो है वो डिजिटल हम उनको स्किल्स सिखाएंगे। सेकंड जो एस्पेक्ट होता है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपकी मार्केटिंग प्रोडक्ट की और डिजाइन। राइट। सो हम डिजाइन और मार्केटिंग सिखाएंगे और प्रोडक्ट जो है वो लोग खुद डिसाइड करेंगे। हम उनको बताएंगे कि व्हाट यू कैन डू बेस्ट, कि क्या आप कपड़े अच्छे डिजाइन कर सकते हो, आप ज्वेलरी कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। मसलन एक खातून आ रही हैं पेशावर से, मैं पेशावर के जो है वो बाज़ार में गया, सराफा बाज़ार में, तो एक वो वहाँ बैठी हुई और इर्द गिर्द सारे जो है वो ज्वेलर्स बैठे हुए और उनको वो डिज़ाइन इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तो वो कह रही हैं मैं इनको खुद इंस्ट्रक्शन देती हूँ, लेती हूँ, बाद में मैं अपने ऑनलाइन बेचती हूँ। तो दिस इज़ व्हाट यू नो विमेन आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स। और हम ये लोगों को भी कहते हैं सबको कि हमें एक मूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए कि जिसके लिए हमें ये कहना चाहिए कि आप खवातीन एंटरप्रेन्योर से बाय करें।
सो दिस इज ये समथिंग बहुत अच्छी बात ताकि है कि उनको entrepreneur से buy करें। एक सपोर्ट भी मिले, एक कॉन्फिडेंस भी मिले, उन्हें लगे कि अच्छा जो हम करेंगे हमें उसका एक पे बैक मिलेगा। सर इज़ारा, ये तो हम आप इस फेस्टिवल से मुतालिक बात कर रहे हैं, थोड़ा आपके इदारे से मुतालिक भी हमने बात की है, तो दो बातें, एक तो ये कि एटम कैंप नाम बड़ा मुनफरिद है, क्यों? और दूसरा ये कि इस वक्त जो खवातीन हमें सुन रही हैं जिनको मोटिवेशन मिली होगी आपकी इस गुफ्तगू के बाद, तो वो तमाम की तमाम खवातीन कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी खवातीन के लिए, या कि कोई और भी आके आपसे सीख सकता है? कोई ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी होती हैं? सो हम ऑनलाइन जो है वो कोर्सेज ऑफर करते हैं। Okay. तो atomcamp.com वेबसाइट है, हमारा फेसबुक पेज है जहां पर एक हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है। Okay. वो ग्रुप अगर आप सर्च करेंगे, वी कैंप ग्रुप है, उसके अंदर इस वक्त 600 वेमेन की कम्युनिटी बन चुकी हुई है और वेमेन ज्वाइन कर रही हैं। और हमारा जो एटम कैंप जो है उसमें दो रीजंस है, हमने इसका नाम रखा है। पहली रीजन ये है कि एटम इटसेल्फ जो है इट सिंबलाइजेस ह्यूमैनिटीज क्यूरियोसिटी टू लर्न, ठीक है, तो वो क्यूरियोसिटी टू लर्न जो है वो एटम इंडिकेट करता है। सेकंड जो है वो एटम बेसिक यूनिट है, तो हम चाहते हैं कि जो स्किल बेसिक लेवल पे है ना वही फुकदान है असल में। अब बेसिक लेवल पे कि आप कंज्यूमर से डील कैसे करें, आप जो है वो लोगों से जब शिकायत आ जाए तो आप उसको क्या फिर बताएं, ठीक है, आपने अपनी एड लगानी है तो कैसे लगानी है, जब आप डिसाइड कर रहे हो इसकी प्राइस कैसे रखें तो कैसे रखें। हम कोर्सेज डिफरेंट करवाते हैं, जैसे हम एक कोर्स करवाते हैं लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग, अच्छा। हाउ टू थिंक, ठीक है, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर थिंकिंग। तो ये कोर्सेज की वैसे जनरली क्या फीस स्ट्रक्चर है? सो हम इसमें डिफरेंट होती है। कुछ हमारे कोर्सेज तो स्टार्ट होते हैं, वी ओनली चार्ज लाइक महीने 1.5 महीने का भी कोर्स होता है तो 4000 चार्ज मिनिमम करते और हैं। मैक्सिमम सर क्या टाइम पीरियड होता है? सो ये स्टार्ट करते हैं हम, हमारी कुछ वर्कशॉप्स होती हैं 4 दिन की, रात को क्लासेस जनरली करते हैं हम ऑनलाइन, और कुछ कोर्सेज 1.5-2 महीने तक भी जाते ठीक है, extend हैं। करते हैं। और एटम कैंप के इस तरह से डिफरेंट कोर्सेज में हम जो है वो कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रमोट करना, जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक कोर्स खुद ऑफर किया, वो था हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का। इसी तरह जो मेरे साथ को फाउंडर है मेरी, वो आज ज्वाइन नहीं कर सकी, उन्होंने आना था, शुआ खालिद और मैं, हम कोर्स ऑफर करते हैं पॉलिसी एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। तो इस किस्म की हम और हमारे कोर्सेज में जो यंगेस्ट पार्टिसिपेंट है, एक हमने कोर्स ऑफर किया पश्तो लैंग्वेज के ऊपर, अच्छा। एवरीडे पश्तो स्पीकिंग, और उसमें यंगेस्ट पार्टिसिपेंट वाज, आई थिंक ही वाज ग्रेड 9 स्टूडेंट। ओह नाइस। और आपने ये जो पश्तो लैंग्वेज का कोर्स ऑफर किया, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? सो व्हाट आई फेल्ट, आई ट्रैवल यूजुअली जो है वो केपी में भी, यहाँ भी बहुत सारे हमारे पश्तून जो है वो फ्रेंड्स और दोस्त होते हैं, तो उनको सुनते हैं ना जब, तो वो आपस में पश्तो बोलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हम समझ पाए उनकी बात। तो मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि मुझे थोड़ी सी समझ आनी चाहिए, तो आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे और वैसे भी क्यूरियोसिटी, जब इलाकाई जबान आप जानते हो ना, तो किसी से ना सिर्फ कम्युनिकेट करना बल्कि यूं कह दीजिए कि बात करके उस बात पर अबूर हासिल कर लेना, मतलब इनके आप अपनी बात मनवाने में किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं। बताओ, F10 गई थी शॉपिंग करने, पठान थे वहां पे, तुम बार्गेन नहीं कर सकी। हाँ, मसला यही है। हाँ, तो बार्गेनिंग के लिए चाहिए देखिए, सर। टूरिज्म पे जाते हैं पठानों को हम, मुश्किल नॉर्दर्न है। एरियाज में टूरिज्म इतनी, कैसे तो आई करके जस्ट यार- रियलाइज्ड कि अगर मुझे क्यूरियोसिटी है तो और भी लोगों को होगी। तो व्हेन वी ऑफर्ड इट, 40 पीपल जॉइंड दैट पश्तो लैंग्वेज कोर्स, तो उसके बड़े अच्छे हमारे एक पेशावर से जो है शफीक ज्ञानी है, वो हेरिटेज पे बहुत काम करते हैं, बल्कि किसी वक्त आप उन्हें बताएं जो पेशावर की जो है वो पुरानी हिस्ट्री, हेरिटेज, उसके ऊपर ही हैज़ अ ग्रेट ग्रिप ऑन दैट। सो उन्होंने ऑफर किया, तो अभी हम दोबारा भी वो कोर्स ऑफर करेंगे। इसी तरह विमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम जो है वो आगे ट्रेन करेंगे। लेकिन ये जो हफ्ते और इतवार वाला जो इवेंट है उसकी सिग्निफिकेंस इसलिए, अच्छा एक और उसकी बड़ी अच्छी बात है, इस जो हफ्ते और इतवार को हमारा इवेंट हो रहा है जिसमें 200 खवातीन आएंगी स्टॉल लगाने, उस इवेंट को इनागुरेट कर रही हैं विमेन पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज। तो बावजूद इन हालात में इन हालात में मैं तो कहता हूं उनके हाथ पे हाथ पकड़ा के एक जंजीर भी बनवा दीजिएगा। और आप यकीन जाने, अभी उन्होंने मिस शानदाना गुलजार खान है, वो जो एसडीजी सेक्रेटेरिएट में जो है वो विमेन इंक्लूसिविटी पे काम करती हैं, इन हालात में 2 दिन पहले उन्होंने एक इवेंट किया और वहाँ पर PMLN की खवातीन थी, वहाँ पर पीपल्स पार्टी, आई थिंक दे एक इमर्ज हो रहा है कंसेंसस कि विमेन के काज के ऊपर हमें उस पॉलिटिकल पार्लियामेंट की राहदारियों में पहुंचते पहुंचते कुछ कोई सियासी हवा इन्हें छू जाती है, अदरवाइज सब ठीक है। सो अभी उन्होंने वो खवातीन पार्लियामेंटेरियन जो है वो मैडम नफीसा हटक और मिस शानदाना गुलजार, मिस महनाज अजीज, ये सारे लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से जो है वो आएंगी विमेन सपोर्ट करने के लिए।
और सेकंड इसमें हमारे साथ जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पुलिस दोनों इसमें हमारे साथ पार्टनर शामिल है। जबरदस्त। और सिक्योरिटी में भी दे आर हेल्पिंग अस, ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। सीडीए और ये स्टॉल सारे आप लोगों ने फ्री दिए हैं? स्टॉल हमने जो है वो जस्ट मिनिमल चार्जेस दिए हैं। लास्ट टाइम तो फ्री दिए थे? लास्ट टाइम भी फ्री दिए थे, इस वक्त भी वो इतने कोई हैं कि जस्ट दीज आर कमिटमेंट चार्जेस, कि जस्ट टू एंश्योर कि एवरीवन इज कमिंग अप एंड सीरियस कैंडिडेट्स और आर। ज़ाहिर है वो आएंगे न सिर्फ अपने उस प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे बल्कि ज़ाहिर अर्निंग भी है और मार्केट भी है, मार्केटिंग भी है उनकी। बिल्कुल। और आपने जो है वो कल हफ्ते को जो है वो दिन 12 से लेके रात 8 बजे के दौरान आप दोनों ने आना है हमारे पास, और हम जो हम आपको हुए शॉपिंग इस्लामाबाद में करवाएंगे। जरूर आएंगे। सो कल और परसों आप आएँ हफ्ते इतवार को। तो मैं खुद भी पर्सनली सबको इनवाइट इसलिए करता हूँ कि वी नीड टू सपोर्ट सच वीमेन और उनको इनकरेजमेंट में, और उनसे जहाँ वैसे खाना होता है ना वहाँ हम जाते जरूर हैं। हाँ मैं तो जरूर जाता हूँ, तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन कल नहीं, परसों कल आएंगे। हमारी कमिटमेंट हाँ, कुछ और इंशाल्लाह है। परसों जरूर हम आएंगे। बिल्कुल ठीक है। और एक इस इवेंट की ना अच्छी जो मुझे बात लगती है वो ये है कि जो खवातीन मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई हैं ना, वो फिर थोड़ी देर बाद ना सारे स्टॉल्स का खुद भी राउंड लगाती हैं एंटरप्रेन्योर, जस्ट टू सी कि व्हाट अदर वुमेन आर डूइंग। नहीं, तो दे लर्न फ्रॉम देम। नहीं, वो असल में गपशप लगाने जाती हैं, बोर तो हो लेने जाती जाती हैं। वो कहती हैं हमें देख के तो एने किन्ना कमाया है, नहीं दस नहीं मैनू की कर रही है, ए की है, ए किंज बने है। वो ये बड़े मजे की गपशप होती है, तो हम बिल्कुल एंजॉय करते। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप। और हम बात करते हैं एटम कैंप की तरफ से जो वी कैंप फेस्टिवल है कल और परसों यानी सैटरडे एंड संडे इस्लामाबाद F9 पार्क, सुबह 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इनॉग्रेट करेंगी वुमेन पार्लियामेंटेरियंस, और उसके बाद फिर फैमिलीज जाएंगी वहां पर और बड़ा ही एंजॉय करेंगी। कोई टिकट टुकट नहीं है, तो आपने आराम से जाना है और खूब आप खा पी के शॉपिंग करके आए। अगर आज बैंक से पैसे नहीं निकलवाए कोई बात नहीं, F10 भी साथ ही है, तो ATM मशीन्स होती हैं, तो टेंशन नहीं आप पे लेनी। जस्ट गो स्वाइप दैट कार्ड, गेट द मनी एंड एंजॉय द शॉपिंग, एंजॉय द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।